बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा एक छोटा सा जो लेक्चर है वो मैंने छोटे बच्चों को जो 1 2 के जो या 3 के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे लिखने में दुश्वारी पैदा होती है, तो वो रट्टा वगैरह लगाते हैं या फिर वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो खुद नहीं उस अंदाज में लिख सकते। तो अब एक मैं छोटा सा एक मेथड लेके आया हूँ जिस तरीके से आपने बच्चों को करवाना है तो बच्चा बहुत इजीली उसको कर सकेगा। तो अगर वो बच्चा अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करता है तो उसे डर होता है कि कहीं पे टीचर जो है वो इसको गलत ना कर दे, तो वो अपनी तरफ से लिख नहीं सकता। तो ये माई कैट जो है ये एक छोटा सा ऐसे इसके हवाले से मतलब करते हैं थोड़ा सा। तो बच्चे को पहले तो टीचर इस अंदाज से समझाए बच्चे को कि बच्चों का है कि बेटा आपके हमारे घर में एक कैट है आपके पास, तो कैसी है कैट हो। तो बच्चे से ही वो बात करवाए, सारा कुछ बच्चा खुद बोले। तो कैट कैसी है जी? ब्यूटीफुल है। कैट जो है वो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। और फिर और कैसी है जी? वो हेल्दी है ना, और फास्ट भी है, और कैट जो है वो स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है। बच्चा खुद से जब खूबियां बताएगा, ठीक है, उसे आपने बच्चे को इस अंदाज में करवाना है। तो इस ये ऐसे लिखने के लिए हमने ज़्यादा बच्चे को मतलब मुश्किल में नहीं डालना, क्योंकि बच्चा जो है 2 3 का जो बच्चा जो है 1 2 का बच्चा, तो उसको जस्ट हमने इज़ और हैज़ जो है इसका यूज़ करवाते हुए हमने 25 30 सेंटेंसेस बनवा सकते हैं और बच्चा खुद वो उसको लिखेगा, ठीक है। और जब बच्चा खुद लिखेगा वो टीचर उसको करेक्ट करेगा तो वो खुश भी होगा कि मैंने ये खुद लिख लिया है। तो अब कैट जो है उसने इट बोलना है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी हेल्दी, इट इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ वेरी स्मार्ट, इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसके बाद फिर आपने बच्चे से पूछना कि बेटा जो कैट है ये दिखने में कैसी लगती है, कैसी कैट है आपकी। तो कैट जो है क्या क्या है आपकी कैट के पास, ये पूछना है। तो उसके पास लेग्स भी हैं, ठीक है, उसके पास टीथ हैं, कैट के पास टीथ हैं, नोज भी है। इसके अलावा उसके जो पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो ब्रेन भी है कैट के पास, और उसके पास जो है टंग भी है। अब बच्चा जो है इसके सेंटेंस, इट हैज़ 2 legs, उसके पास 2 टांगे हैं। इट हैज़ 2 legs, आपने हैज़ का जो है इधर इजाफा करते जाना है, उसकी मलकियत को शो करते जाए। इट हैज़ 2 legs, इट हैज़ टीथ, इट हैज़ नोज, इट हैज़ ब्रेन, ठीक है, इट हैज़ टंग, ठीक है। तो ये इस अंदाज में जब बच्चा कर लेगा तो ये तो एक नॉर्मल बच्चे को आप इस अंदाज में करवाते जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपने थोड़ा सा बच्चा अगर आपको लगता है कि बच्चा कवर करने वाला है, थोड़ा इंटेलिजेंट आपको लग रहा है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा और इजाफा करवा दें। स्टूडेंट को आप करवा सकते हैं थोड़ा सा इसका इजाफा, इन दोनों का कम्बिनेशन भी करवा सकते हैं। इट हैज़ 2 ब्यूटीफुल लेग्स, तो ब्यूटीफुल और लेग्स का आपस में कम्बिनेशन करवा के एक सेंटेंस बनवा दें। इट हैज़ स्मार्ट, स्मार्ट आइज के साथ इसको करवा दें, आइज इधर लिख लें कि उसके पास 2 आइज भी हैं, ठीक है। स्मार्ट और आइज का आपस में, इट हैज़ स्मार्ट लेग्स, इट हैज़ 2 ब्यूटीफुल आइज, ब्यूटीफुल और इसका कम्बिनेशन करवा दें, ठीक है। इधर सेंटेंस बन जाएगा इट हैज़ ब्यूटीफुल आइज। इस तरह आप सेंटेंस बना के बच्चे को करवा सकते हैं, ठीक है, इन कम्बिनेशन के साथ, ठीक है। इट हैज़ वेरी इंटेलिजेंट, इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का और अगर ब्रेन का बना सकते हैं तो उसके साथ कम्बिनेशन बना दें, ठीक है। तो इट हैज़ अ ब्यूटीफुल नोज, तो ये इस अंदाज में आप इसको करवा सकते हैं, ठीक हो गया।
तो अगर बच्चा और थोड़ा आपको एक्टिव लग रहा है तो आप इसमें और थोड़ा इजाफा कर दें। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल आईज टू सी। आप आगे और इजाफा कर दें। टू लगाने के बाद आप एक वर्ब का इजाफा कर दें, एक इसके एक्शन को जाहिर करने के लिए, टू सी देखना, एक वर्ब का और इजाफा कर दें, टू सी। समझे बात की। इट हैज अ ब्यूटीफुल नोज टू स्मेल। सूंघने के लिए उसके पास जो नोज है। इट हैज टीथ टू ईट। खाने के लिए उसके पास दांत हैं। इट हैज़ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी टू के बाद, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल में बच्चे को नहीं डालना, तो बहुत इजी इस तरह वो 20-25 सेंटेंसेस लिख के और बहुत ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और उससे पता चलेगा कि मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। जब टीचर इस तरह का मेथड यूज़ करेगा तो बच्चा बहुत ईजीली उस बात को पिक करेगा। इट हैज़ टू लेग्स टू रन। दौड़ने के लिए उसके पास दो टांगे हैं। इट हैज़ ब्रेन टू थिंक। सोचने के लिए उसके पास दिमाग है, ठीक है। इट हैज़ अ टंग टू स्पीक। बोलने के लिए उसके पास जो जुबान है। इसी तरह इस चीज़ को इज और हैज़ को मद्देनजर रखते हुए आपका बच्चा जिस तरह का भी है, अगर लो भी है तो फिर भी वो इस अंदाज में इतने सेंटेंसेस उसके 2 पेजेस वो भर लेगा, ठीक है। वो एक लाइन छोड़ के बच्चे लिखते हैं तो वो बहुत ही वो बच्चा खुश होगा जब उसे पता चलेगा कि मैं तो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर रखा इसीलिए है क्योंकि ग्रुप में एक दोस्त कह रहा था कि उसके बच्चे जो है वो छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो उनको इंग्लिश का थोड़ा इशू आ रहा है, वो कैसे मतलब लिखें। तो उनके लिए मैंने स्पेशल जो है वो लेक्चर जो आज का दिया है। तो ये तो था आज का एक छोटा सा लेक्चर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।